साइक्लोन का असर दिखा कोयलांचल में। सड़कों पर दिखा सन्नाटा, ठंड के मारे लोग ले रहे आग का सहारा। आपको बता दें कि कोयलांचल में लगातार बढ़ती ठंड से लोग बेहाल हैं। साथ ही आज सोमवार को सुबह से ही साइक्लोन का असर दिखने लगा। झमाझम हुई बारिश से ठंड का असर काफी बढ़ जाने से लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। इक्का दुक्का लोग सड़कों पर दिखे। इसके अलावा चाय की गुमटी पर लोग लकड़ी जलाकर ठंड से बचते दिखे। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है, ऐसे में राज्य सरकार और जिला प्रशासन को शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हुआ, जिससे सफर करने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की बात करें तो रिक्शा चालक और स्टेशन एवं सड़क किनारे रहने वाले गरीबों के लिए अब तक अंचल के द्वारा ना ही कंबल की व्यवस्था की गई और ना ही अलाव की व्यवस्था की गई। वहीं बढ़ती ठंड को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए MX24 न्यूज के लिए सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ती ठंड और साइक्लोन का असर दिखा धनबाद कोयलांचल में। आपको दिखा दें कि अभी हम खड़े हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर और आज जो है सुबह से ही साइक्लोन का असर धनबाद में देखने को मिला है। आपको हम कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि शहर पूरा अंधेरा टाइप का यहाँ पे दिख रहा है और लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। चारों ओर जो है लोग जो है यहाँ पे सहमे हुए हैं। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो आइए इस संदर्भ में यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस तरह से शहर में लगातार बढ़ती ठंड को लेकर के यहाँ पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी। इस मुद्दों को लेकर के हम सीधे यहाँ पे GMM के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करेंगे, आज जानेंगे। वालिया जी, अभी क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी साइक्लोन का भी असर है और जिस तरह से कोयलांचल में जो पूरे झारखंड में जो बढ़ती ठंड का जो असर देखने को मिल रहा है, इससे क्या राज्य सरकार और जिला प्रशासन को अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए थी अब तक? बहुत ज़रूरी है। गरीब देखिए इसी पर निर्भर है, जिसके पास न रहने का घर है, ना कोई व्यवस्था है, ना उनके पास गर्म कपड़े हैं, वो सरकार पर ही निर्भर करते हैं। उनका जीवन जो है सरकार पर ही चलता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये जो बढ़ती हुई ठंड आ गई है और उसके बाद साइक्लोन का असर जो पड़ रहा है, उसमें गरीब का हाल बहुत बेहाल है। उसके लिए उनको व्यवस्था करनी चाहिए जिला प्रशासन को, क्योंकि जिला प्रशासन जो है अगर इस तरह अनदेखी करेगा गरीबों के साथ तो उनका ध्यान कौन रखेगा। यहाँ देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ नेतागिरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गरीब के बारे में कोई भी आदमी मैंने नहीं देखा कि आज तक आवाज़ उठाता हो। अंचल द्वारा जो कंबल वितरण किए जाते हैं, जो सरकार का आदेश है कि आप कंबल वितरण कीजिए, वो कंबल सही तरीके से वितरण नहीं होते, गरीबों के हाथों में सही तरीके से नहीं जा रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन को चाहिए कि वो कर्मचारी और अधिकारी गरीबों तक वो कंबल उनके हाथों तक पहुंचाने का काम करे, ताकि वो गरीब इस ठंड में बच सके और उनका जितना भी सरकार का जो है आपको ठंड में जो दिया जाने वाला जो सहूलत है वो उन लोग तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है। हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम गरीबों की सरकार है। तो इस गरीबों की सरकार में गरीब जो है अगर इस तरह ठंड में ठुठुकेंगे तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? गरीबों की सरकार कहा जाएगा या पूंजीपतियों की? तो इसलिए मैं यही मांग किया हूँ DC से, और DC से यही आग्रह किया हूँ कि आप इन गरीबों को कंबल और अलाव की व्यवस्था कराएं। जो लोग जो हैं सरकार पर निर्भर हैं, कम से कम हर चौक चौराहे पर जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। हर गरीब के हाथों में कंबल होना चाहिए, ताकि ये जो इतनी त्राहिमाम ठंड जो पड़ने वाली है और जो पड़ रही है उससे गरीब बच सके, क्योंकि गरीबों का एक सहारा ये सरकार ही है जो उनको बचाती है। और ये सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए, खासकर जिला प्रशासन। मैं DC साहब से आग्रह करूँगा कि आप स्वयं इस पर निर्णय लेकर के। क्या ठंड का कितना दिन बच गया है? देखिए, ठंड तो अभी पड़ेगी, अभी तो शुरू हुई, 2 महीना बच गया है, 2 महीना पार हो गया है। लेकिन 2 महीने में ये जो अभी कड़ाके की जो ठंड पड़ने वाली है उसमें गरीब का क्या हाल होगा वो आप या मैं जानते हैं कि उसका क्या हाल होगा। आप जाके स्टेशन की तरफ देखिए, बस स्टैंडों की तरफ देखिए, जो खुली सड़कें हैं उसकी ओर देखिए, रिक्शों वालों का हाल देखिए, जो रात में रिक्शा चला रहे हैं उनका क्या हाल है, क्या उनका ठंड में हाल हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से यही मांग करता हूं, जिला प्रशासन से यही मांग किया हूं, मैं लिख करके भी दिया हूं कि अविलंब जो है गरीब को राहत पहुंचाई जाए, ठंड से बचाया जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए। हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था होती थी, इसको फिर से किया जाए ताकि गरीब को
इससे राहत मिल सके। बिल्कुल अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए था और अंचल कार्यालय की ओर से अंचलाधिकारी की ओर से जो है कंबल की जो वितरण अब तक हो जाना चाहिए था। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अब तक अंचल के द्वारा जो है किसी भी तरह का जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम अभी तक नहीं शुरुआत की गई है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से कोयलांचल में बढ़ती ठंड और साइक्लोन का जो असर देखने को मिल रहा है, इससे कहीं न कहीं जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो काफ़ी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन और राज्य सरकार को भी पहल करनी चाहिए और जल्द से जल्द कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गरीब रिक्शा चालक, ठेला दुकानदार हो, चाहे तो फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको राहत मिल सके। और चौक चौराहों पर जो अलाव की व्यवस्था ना बहुत ही लाजमी था, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक किसी भी चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। तो चलिए, बढ़ती ठंड को लेकर के लोग जो है आज जो ठंड का काफ़ी सिहरन महसूस कर रहे हैं और फुटपाथ पर जो है लोग जो है आग का सहारा जो है ले रहे हैं। आपको हम कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे और सीधे उनसे हम जानकारी लेंगे कि जिस तरह से अभी लगातार जो ठंड बढ़ रही है और साइक्लोन का भी असर है, इससे कहीं न कहीं जिला प्रशासन को अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। भैया क्या लग रहा है आपको? ठंडा तो है, काफ़ी ठंडा है। हाँ काफ़ी ठंडा है और सर्दी का मौसम है तो ठंडा तो लगेगा ही ना। ठंड का आगमन हो गया है, इसका ज़्यादा असर दिख रहा है यहाँ पे। तो पहले से मौसम विभाग खबर कर दिया था कि 8, 9, 10 को साइक्लोन का असर रहेगा, पानी पड़ेगा। एक चीज़ देखा गया है कि ठंड आने से पहले ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो जाता था और जगह जगह चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करते थे। अंचल के द्वारा जो है कंबल वितरण कार्यक्रम हुआ करता था। तो ये सब अभी देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे? तो कल सरकार शपथ ग्रहण ली है, वाजे कौची खोजिएगा है? अभी तो कल तो शपथ ग्रहण मंत्री लोग के हुआ है, सरकार कल से हरकत में आएगी, सब काम होगा, अलाव भी गिरेगा, सब चीज़ होगा, जनता का सारा काम होगा। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानते हैं। क्या लग रहा है भैया, ठंड काफ़ी है? ठंड तो काफ़ी आज से बढ़ गई है। जो बारिश और साइक्लोन का जो असर आ रहा है, जिला प्रशासन नगर आयुक्त को अलावा की ज़रूरत तो करना ही पड़ता है ताकि ठंड से लोग बचे। बस मेरा यही नगर आयुक्त से निवेदन है कि व्यवस्था कराई जाए, सुनिश्चित व्यवस्था कि आम व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से ठंड है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। भैया क्या लग रहा है, ठंड काफ़ी है, अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी? ठंड तो है और सरकार वैसे व्यवस्था करती है। अभी नया नया सरकार का गठन हुआ है तो सरकार इस पर ध्यान देगी और गरीब आदमी लोग जो है सब जो रोड के किनारे है उसका लाभ की व्यवस्था करेगी सरकार। अभी तो थोड़ा सा जब पूरा एक्टिव हो जाएगी सरकार तो लाभ की व्यवस्था करेगी। हर साल होता ही है, ऐसा बात नहीं है, सरकार ध्यान देती है, मगर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मगर व्यवस्था सरकार करेगी। चलिए, टाइम लगेगा लेकिन व्यवस्था होगा, चाहे इस दौरान ठंड चल ही क्यों ना जाए। यह इनका मानना है कि सरकार अभी गठन हुआ है और तुरंत व्यवस्था खोजिएगा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो चलिए, अब देखना यह होगा कि सरकार गठन तो हो गई है, आखिर गरीबों तक कब तक कंबल का व्यवस्था हो पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद जिला प्रशासन या राज्य सरकार किस तरह मामले को संज्ञान में लेकर के अलाव की व्यवस्था कराती है और क्या कुछ कंबल का वितरण गरीबों में हो पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार, MS24 न्यूज़, धन्यवाद।